दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राम पटेल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राम सर इंदौर में। दोस्तों, जैसा कि मैं मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एक बार फिर ऐसी टेस्ट लाया हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इस वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है जो लास्ट ईयर 2017-2018 में जो भी एग्जाम हुए मध्य प्रदेश जीके जहां पे पूछा गया है। जैसे कि मध्य प्रदेश में अभी एग्जाम हुआ था संविदा शिक्षक भर्ती, तो 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन वहाँ पे एमपी के पूछे गए थे। तो आपको कहीं ना कहीं एमपी के जीके का जो पार्ट है कंप्लीट है। और देखिए, एग्जाम की तैयारी सभी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है, अपने आप को आंकलन करना किस तरीके से मेरी तैयारी चल रही है, एक स्ट्रेटजी बनाना, वो आपके स्वाभिमान और अपने स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं। तो इसी को इम्प्रूव करने के लिए आज का जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियों से लेकर आया हूँ। किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं देखते रहिए और एंजॉय करिए वीडियो को। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ पर है? तो विंध्याचल की पहाड़ी पर बसा जनापाव, शहडोल जिले में अमरकंटक पहाड़ से, बैतूल जिले का मुल्टाई, रायसेन जिले के कुमरा गांव से। तो यहाँ पर बेतवा नदी का तो सही आंसर रहेगा रायसेन जिले के कुमरा गांव से। सही आंसर क्या है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से ही ताप्ती बेतवा नदी निकलती है। मध्य प्रदेश में कौन से जिले में के का समूह सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, मध्य प्रदेश का जब आप नक्शा बनाओगे तो ये पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, तो जो उत्तरी क्षेत्र रहता है जिसमें पूरा चंबल क्षेत्र आता है, तो इसमें आप मान सकते हैं कि भिंड और मुरैना जो है सबसे ज़्यादा जो है वो सरसों का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार हम मानेंगे कि जो अपने भिंड और मुरैना का समूह है जो सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन करता है उत्तरी क्षेत्र का। किस राजा ने ओरछा राज्य की स्थापना की थी? इसका आंसर आप बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राजा भारती चंद्र ने, राजा नरेश चंद्र ने, राजा नरेंद्र चंद्र ने, सॉरी, मानवेंद्र जी ने, और राजा रुद्र प्रताप जी ने। तो आपके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे जो आंसर है रुद्र प्रताप जी ने। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, ये सॉरी जो है पूरा नदियों से संबंधित नहीं है, लेकिन वो संबंधित पूरे टॉपिकों से। तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 में, 1 नवंबर 1956 में और 1 नवंबर 2000 में। तो चार ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। तो आपका आंसर जो भी हो आप लगा लीजिए। सही आंसर है 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। निम्न में से कौन से मध्य प्रदेश जिले में मृदा अपरदन ग्रसित है? तो आपको भी पता होगा कि ये जो तीनों के तीनों जिले हैं ये आते हैं किसमें? चंबल क्षेत्र में आते हैं। चंबल संभाग जो अपना कहा जाता है उत्तरी क्षेत्र का, तो तीनों जिले हैं। तो इसका चौथा आंसर सही रहेगा उपयुक्त सभी। हीरा उत्पादन करने में राज्य का कौन सा स्थान है? तो आपको भी पता है कि भारत में सिर्फ एक ही स्थान है, सबसे ज्यादा डीमे होते हैं, तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। हीरे उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है पूरे भारत में। चलिए, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान? तो ये भी प्रथम स्थान ही माना जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी भी राज्य में ऐसा कार्य नहीं किया गया है, ना तो कहीं पे भी जोड़ी गई है। तो इसका भी प्रथम जो है आंसर सही रहेगा पहला। घटती जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन कौन से सही क्रम है? उमर जिलों का नाम पूछा गया है, मतलब जहाँ पर जनसंख्या कम हो रही है। तो चार आपके सामने है, तो देख लीजिए इसका सही आंसर जो है हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी और अलीराजपुर। हरदा जो है आपका छिंदवाड़ा संभाग में आता है, उमरिया जो है शहडोल संभाग में, श्योपुर चंबल संभाग में, डिंडोरी जबलपुर में, और अलीराज जो है वो शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है, नहीं, जो है अलीराजपुर इंदौर संभाग की। तो ये पूरा एक क्रम है, ये पूछा जाता है कभी भी। ये जनसंख्या वृद्धि से भी पूछ लगते हैं और जनसंख्या कमी से। तो ये आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा जिलों का क्रम। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो हम लोग पढ़ा है कि 1077 है। तो आपको भी याद होगा 13-12 जो है टोटल है, और जो मध्य प्रदेश में बहती है वो 1077 किलोमीटर बहती है। मध्य प्रदेश में दक्षिणी की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दो नदियां बहती हैं दक्षिणी की ओर। तो इसमें एक और नदी दी गई जिसका नाम है बेनगंगा। बेनगंगा नदी के अलावा एक नदी और बहती है जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, और यदि आपको पता हो तो आप बता दीजिएगा। ये दक्षिण की ओर बहती है बेनगंगा, और इसको जो ये महाराष्ट्र में जाती है तो वहाँ पे प्राणहिता जो है नाम से जानी जाती है। प्राणहिता, और यहाँ पे एक नदी का संगम और दोनों का, तो उसको जगह को प्राणहिता स्पेशली कहा जाता है। ओरछा किस नदी के किनारे स्थित? तो मैं आपको बता दूँ ओरछा जो है वो बेतवा नदी के किनारे, क्योंकि बेतवा जो है रायसेन जिले के यहाँ से निकलती है, और जब यहाँ से निकलती हुई तो ये टीकमगढ़ से होती हुई चली जाती है। तो लेकिन ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे है, लेकिन ये जो है ओरछा अब निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने लगा है। मध्य प्रदेश में 47.6 भाग कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाने वाली, तो हमने यहाँ जो है जो मिश्रित मिट्टी का हम मान सकते हैं, तो काली मिट्टी जो है पूरा मालवा का क्षेत्र मान लीजिए। मालवा में क्षेत्र में मालवा का क्षेत्र ले लीजिए, और जो दक्षिणी क्षेत्र है पूरा मालवा जो है काली मिट्टी से ढका हुआ पूरा क्षेत्र है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है? मतलब वही क्वेश्चन बार बार आ गया है, तो अपन मान सकते हैं वो जो नदी में देखा था। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला? बैनगंगा, जो दक्षिण की ओर बहती है। अब तक कितनी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब इसकी तिथि जो है हमें निर्धारित नहीं हो पा रही है, और यदि आपको पता हो तो सिर्फ सन लिख लीजिएगा।
कमेंट में सन लिख लीजिएगा कि कब कब कौन कौन सी सन में लगा था, सन बस लिख लीजिएगा। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ पाई जाती है? जो लाल पीली मिट्टी है वो कौन से प्रदेश में पाई जाती है? तो ये जो है मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी, जो अपना पूर्वी क्षेत्र माना जा सकते हैं, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, तो इस एरिया में सबसे अधिक पाई जाती है कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। चलिए, मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ये योजना में विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की गई है, विकास कितना निर्धारित किया गया था मध्य प्रदेश ने? तो मध्य प्रदेश ने जो विकास निर्धारित किया गया था उसके सामने जो है 0.076, तो इतना विकास निर्धारित किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ये जो है इकोनॉमी से संबंधित है, कभी भी पूछ लिया जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इटारसी सॉरी, जो होशंगाबाद के अंतर्गत आता है, तो इटारसी इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में कस्तूरबा गांधी विश्व जो विद्यालय योजना कब लागू की गई? जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलते हैं प्रदेश में, तो कब लागू की गई? सन, 4 सन है आपके सामने, तो इसका सही आंसर है 2005 में। 2005 में मध्य प्रदेश में कस्तूरबा गांधी विद्यालय इस योजना जो है चालू की गई। मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना, तो ये जो है बैतूल में है, लेकिन दोस्तों अब ये बंद हो चुका है। मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट एक जगह ही पाया जाता है मध्य प्रदेश में, जो है बैतूल में है, और बैतूल में ही घड़ी बनाने का कारखाना, लेकिन ये बंद हो चुका है। यहाँ HMT करके घड़ी की बनाने का कारखाना था। मध्य प्रदेश में जो है जो है ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध है, सिटी ऑफ द जॉय कहा जाता है इसको, लेकिन इसमें ऑफ जॉय लिखा है, तो ये मांडू कहा जाता है, जो कि धार जिले में स्थित है। तो ये आप जो सिटी ऑफ जॉय या फिर जो है खुशी का शहर या किसी प्रकार से इसी प्रकार से जो है मांडू को ही कहा जाता है जॉय ऑफ सिटी ऑफ द जॉय, मतलब खुशी का शहर। चलिए, तो ये हमने 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, और इसमें यदि कहीं भी कोई कंक्लूजन है और कहीं भी आपको शंका हो रही तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ व्हाट्सअप या फेसबुक पर शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, वैकेंसी का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, और वैकेंसी हो सकता है चुनाव के बाद ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जैसे भी नोटिफिकेशन आएगा हम सामने ला देंगे। जो भी वैकेंसी निर्धारित करेगी सरकार, कितनी वैकेंसी लाना है, कितनी कांस्टेबल, कितनी SI की, कितनी वन रक्षक की, तो जो भी उनका एक रूटीन बनेगा वो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे जल्दी से जल्दी, जैसे ही लोकसभा चुनाव होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, कल भी एक वीडियो आपके पास आएगा इसी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।